हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 6 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा था उस समय जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ये आपके प्रेसिडेंट थे जब आपका 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा था। अब देखिए यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, तो पहले हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो आपका नेशनल इमरजेंसी है ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, ध्यान रखिए कि आपका आर्टिकल 352 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी आता है। बात करें जो आपका नेशनल इमरजेंसी ये आपके कौन से ग्राउंड के बेसिस पे आपका जो नेशनल इमरजेंसी ये आपका इंडिया में लग सकता है। तो देखिए 3 केस बनते हैं, एक तो हो गया वार, दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल एग्रेशन, और जो तीसरा है वह है आपका कौन सा, आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, तो ये आपके 3 केस बनते हैं और इस 3 कंडीशन के ग्राउंड के बेसिस पे आपका जो नेशनल इमरजेंसी ये आपका इम्पोज हो सकता है इंडिया में, भारत में हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया वार, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहर मतलब दूसरे कंट्री का आक्रमण हम लोग के देश में, तो उस केस में आपका नेशनल इमरजेंसी लग सकता है जिसे हम लोग एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। और तीसरा हो गया आर्म्ड रेबिलियन, कोई भी सोशल ग्रुप है जो कि आर्म्स उठा लेते हैं पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी सोशल ग्रुप हो गया या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप हो गया जो कि हथियार उठा लेते हैं पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट, उस केस में आर्म रेविलियन होता है और ये आपका इस केस में आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो लग सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया वार, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा हो गया आर्म रेविलियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352 में आता है। बात कर ले जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, ये अपने भारत में कितने बार लग चुका है अभी तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी अपने भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, 3 टाइम्स जो आपका नेशनल इमरजेंसी ये अपना भारत देश में लग चुका है। ठीक है, कब कब लगा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात 1962 में लगा है। दूसरा आपका कब लगा है, 1971 में लगा है। और जो आपका तीसरा बाल है वो आपका 1975 में लगा है। ठीक है, एक तो आपका लगा 1962 में, दूसरा हो गया 1971 और तीसरा हो गया 1975। यहीं पर देखिए जो अभी बात हुई है, 1975 में आपका नेशनल इमरजेंसी लगा था जिस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और 1975 में जो आपका नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया था ये आपका किसने किया था, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1975 में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इन्होंने आपका नेशनल इमरजेंसी लगाया था 1975 को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 को। ठीक है, अब बात कर लेते क्या रीज़न था जो आपका नेशनल इमरजेंसी लगा था 1962 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1962 को क्या रीज़न था, ये था आपका इंडिया चाइना वार। ठीक है, इंडिया चाइना वार हो रखा था इसलिए आपका 1962 में नेशनल इमरजेंसी लगा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार। ठीक है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार लगा था इसलिए आपका 1971 में नेशनल इमरजेंसी लगा। ठीक है, और 1975 में क्या था, दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, 1975 में आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रखा था इसलिए आपका 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो वार का तो बात मैंने किया, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का बात मैंने यहाँ पर नहीं किया। वार हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, आर्म रेविलियन हुआ, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या था ये आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसके कारण आपका 1975 में ये आपका नेशनल इमरजेंसी लगा। तो ध्यान रखिएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका आर्म्ड रेविलियन है। ठीक है, आर्म्ड रेविलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ध्यान रखिएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत चेंज कर दिया गया था। और क्या कर दिया गया था, आर्म्ड रेविलियन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 1975 में आपका क्या रीज़न था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम चेंज करके आर्म्ड रेविलियन कर दिया गया। ठीक है, और इसी कारणवश आपका जो 1975 में है वो आपका क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975। मैंने रीज़न बता दिया आपको। ठीक है, तो इतनी बातें आपको नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए जो आपका इमरजेंसी है ये आपका इंडिया में कितना टाइप का इमरजेंसी है, तो ध्यान रखिएगा अपने इंडिया में 3 टाइप का इमरजेंसी होता है, ठीक है। इन इंडिया वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इन इंडिया वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। एक इमरजेंसी तो हमने देख लिया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात हमने की। ये आपका नेशनल इमरजेंसी मैंने बता दी, ये आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 352 में आता है, ठीक है। दूसरा जो इमरजेंसी आता है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ध्यान रखिएगा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है इसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टेट्स इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल के भी नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी, साथ ही साथ प्रेसिडेंट्स रूल के भी नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आर्टिकल 356 में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 356 में आता है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, वो बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है ये आपका कितना समय के लिए लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ये आपका 6 मंथ्स 6 महीने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंडिया में लग सकता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए लग तो सकता है, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। 6 मंथ्स अगर हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है वो आपका लगे हुए रहे, तो उसको एक्सटेंड करने का भी सिस्टम है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर 6 मंथ्स से ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को, ठीक है। तो उस केस में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, और ऐसे करके आप मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो आपका इंडिया में लग सकता है वो है आपका 3 साल, ठीक है। 3 ईयर्स ये आपका मैक्सिमम है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अपने इंडिया में लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो है आपका 6 मंथ्स। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, फिर 6 मंथ के बाद आपको एक्सटेंड करना है तो फिर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 साल तक मैक्सिमम आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंडिया में लग सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 356 में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो आपका तीसरा इमरजेंसी है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब जो आपका मैंने बताया 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हो गया, एक तो हो गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। जो आपका तीसरा इमरजेंसी आता है वो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपका तीसरा इमरजेंसी जो आता है वो आपका कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। अब बात करें जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आपका एक बार भी अपने इंडिया में नहीं लगा है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आपका एक बार भी अपने इंडिया में नहीं लगा है, भारत में आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आपका एक बार भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि कौन सा वो इमरजेंसी है जो कि अपने भारत देश में एक बार भी नहीं लगा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आता है। ये आपका भारत देश में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 टाइप का इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 नेशनल इमरजेंसी, दैट इज ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।